हाजीपुर लोकसभा सीट, जी हां, सबसे विवादित, सबसे चर्चित लोकसभा सीट बना हुआ है। कारण चिराग पासवान है। चिराग पासवान युवा नेता हैं, बिहार में अपना एक अच्छा छवि बना रहे हैं, साथ ही साथ काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं। और खासकर 18 जुलाई के बाद से, 18 जुलाई की वो तारीख आपको याद होगी जब दिल्ली में एनडीए की बैठक होती है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री चिराग पासवान को दुलार करते हैं, प्यार दिखाते हैं चिराग पासवान की तरफ। और उसके बाद से ही चाचा जो हैं चिराग पासवान के, पशुपति कुमार पारस, वो थोड़े खफा हो गए हैं। खफा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बार बार आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग चिराग के खिलाफ किया जा रहा है। आपको याद होगा, नाली का मेढक तक कहा गया, सड़क का कुत्ता तक कहा गया चिराग पासवान को। ये शब्द मेरे नहीं, चाचा पशुपति कुमार पारस के हैं, जो 2020 में चिराग की पार्टी तोड़ते हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनका परिवार तोड़ देते हैं और उसके बाद से ही चिराग पासवान अलग थलग पड़े हुए थे। लेकिन समय बदला, चिराग की आज स्थिति एनडीए में सबसे मजबूत घटक दल के रूप में हो चुकी है। जी हाँ, भाजपा के बाद बिहार में। अब हाजीपुर सीट पर हम वापस आते हैं। देखिए, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और खबर की पुष्टि भी हम कर रहे हैं कि हाजीपुर से चाचा पारस जो हैं, पशुपति कुमार पारस, वो चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ चिराग पासवान के जो प्रत्याशी होंगे, हो सकती है उनकी मां ही हो, रीना पासवान, या खुद चिराग पासवान हो, या कोई और भी होगा, वो भी हाजीपुर से चुनाव लड़ेगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि भाई सीट एक, गठबंधन एक, तो प्रत्याशी दो कैसे हो सकते हैं। देखिए, पक्की खबर ये है कि पशुपति कुमार पारस जो हैं, वे लगातार लालू यादव के संपर्क में हैं, नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। जी हाँ, यानी महागठबंधन के संपर्क में पशुपति कुमार पारस चल रहे हैं। और यही कारण है कि इतना दमखम से ताल ठोक कर कह रहे हैं कि हाजीपुर हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। आप इसको इस तरह समझिए कि अगर चिराग पासवान की पार्टी हाजीपुर लड़ती है एनडीए गठबंधन से, तो पशुपति कुमार पारस के पास क्या विकल्प बचता है, और उस विकल्प की तलाश में पारस जी लगे हुए हैं। जी हाँ, मौजूदा समय में बीजेपी के साथ हैं, केंद्र में मंत्री हैं, हाजीपुर के सिटिंग एमपी भी हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी जब कुर्सी खतरे में आई और चिराग किसी भी तरह के कोई कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड में नहीं दिखे, मतलब किसी भी तरह का समझौता हाजीपुर सीट को लेकर चिराग नहीं करने वाले हैं। और चिराग के अगर आप बॉडी लैंग्वेज को देखिए, हमने ये सवाल पूछा भी था कि क्या दिल्ली से कोई सिग्नल आपको मिला है, यानी चिराग पासवान दिल्ली से अस्वस्थ होकर लौटे हैं कि बिहार की कम से कम 5 लोकसभा सीट, जिसमें एक हाजीपुर, पक्के तौर पर वो लड़ेंगे, यानी उनकी पार्टी जो है लोजपा रामविलास, वो लड़ेगी। लेकिन कहानी अभी यहीं पर खत्म नहीं हो रही है। पशुपति कुमार पारस तो हाजीपुर लड़ेंगे ही महागठबंधन के टिकट पर, ये बात कुछ ही दिनों में अब पक्की हो जाएगी, सामने आ जाएगी। लेकिन उनके साथ साथ उनके 3 सांसद, वैशाली से वीणा देवी, नवादा से चंदन सिंह और खगड़िया से महबूब अली कैसर जो हैं, वो भी महागठबंधन में एडजस्ट होने की तैयारी में है, वो भी पशुपति कुमार पारस के साथ। जी हाँ, ये बेहद बड़ी खबर है, थोड़ा चौंकिएगा आप ये बात सुनकर, लेकिन ये सच्चाई है। कारण समझिए कि एनडीए में अब बीजेपी जो है उसने स्पष्ट कर दिया है कि लोजपा का मतलब चिराग पासवान है, लोजपा का मतलब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, और लोजपा का मतलब युवा नेतृत्व है जो कि चिराग पासवान के पास है। पशुपति कुमार पारस 70 साल की आयु के लगभग पहुंच चुके हैं, उम्र के ढलान पर हैं, और ऐसे में बीजेपी पारस जी के लिए कम से कम चिराग से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, क्योंकि चिराग के जनसभाओं में जिस तरीके का भीड़ जुटता है, जितना मेहनत ग्राउंड पर चिराग पासवान ने किया है, ये कुल मिला जुलाकर आप समझ सकते हैं कि बीजेपी भी स्थिति को भांप रही है कि अगर दलित वोट चाहिए, खासकर दुसाध यानी पासवान वोट अगर चाहिए, तो उसके लिए चिराग पासवान सबसे उपयुक्त कैंडिडेट बिहार में हो सकते हैं। 5-6% वोट चिराग पासवान को अमूमन सभी चुनाव में आ भी जाता है, तो 6% वोट के लिए पारस जी को कुर्बान बीजेपी कर सकती है। और ये बात दिल्ली में शायद तय हो गई है, इस बात का आभास पशुपति कुमार पारस को लगा भी है। और यही कारण है कि उनकी पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के ही एक विश्वस्त सूत्र से ये बात सामने आ रही है कि पशुपति कुमार पारस जो हैं, वो लगातार महागठबंधन के जो 2 दिग्गज हैं, बड़े भाई छोटे भाई लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, उनके संपर्क में है। हाजीपुर सीट की मांग की जा रही है और इसके लिए शायद लालू यादव तैयार भी हो जाएंगे। कारण समझिए, हाजीपुर जो संसदीय क्षेत्र है, वहां पर पारस जी का अच्छा पकड़ माना जाता है। पकड़ का मतलब वोट के दृष्टिकोण से अगर ना भी हो, तो वोट को जोड़ने और तोड़ने में काफी एक्सपर्ट पशुपति कुमार पारस रहे हैं। हाजीपुर जहां से 8 बार सांसद रहे हैं रामविलास पासवान,
रामविलास, कहा जाता है कि रामविलास पासवान वहां पर सिर्फ नॉमिनेशन करने आते थे, बाकी सारा जातीय गुणागणित जो है वो पारस जी बैठाते थे। तो हर दृष्टिकोण से पारस जी जो है वो महागठबंधन के लिए एक उपयुक्त प्रत्याशी हो सकते हैं। पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवचंद्र राम, चूंकि रिजर्व सीट है हाजीपुर, तो वहां से शिवचंद्र राम चुनाव लड़े, लेकिन इस बार पशुपति कुमार पारस जो है वो वहां से ताल ठोकने की पूरी तैयारी में है और उनके लिए सबसे उपयुक्त जो पार्टी है, जो गठबंधन है, वो जो नया अलायंस बना है INDI है। और इसके साथ ही साथ उनके 3 सांसद, वैशाली से वीणा देवी, नवादा से चंदन सिंह और खगड़िया से महबूब अली कैसर जो है वो भी जदयू या राजद में एडजस्ट होंगे। तो कुल मिलाजुलाकर आप समझिए कि महागठबंधन के 4 प्रत्याशी का नाम लगभग फाइनल है। पशुपति कुमार पारस, महबूब अली कैसर, वीणा देवी और चंदन सिंह। इनका संसदीय सीट जो है वो भी लगभग तय है, हाजीपुर, नवादा, खगड़िया और वैशाली। तो इस खबर पर मुहर कब लगती है, ये बात सामने स्पष्ट तौर पर कब आ जाती है कि पारस जी जो है, पशुपति कुमार पारस, वो महागठबंधन के हिस्सा होंगे। लेकिन बात चल रही है, इस बात को आप मानकर चलिए। और चिराग पासवान के लिए खुद ही अब हाजीपुर का रास्ता जो है वो धीरे धीरे क्लियर हो रहा है और हाजीपुर का रास्ता बीजेपी जो है वो चिराग पासवान के लिए क्लियर कर दी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।